से, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योति का राज चलता था। और चलता भी क्यों ना, तेरे पैदा होने के बाद ही बना है ये घर। तू तो लक्ष्मी है हमारी, और तू ही नाराज हो जाएगी तो कैसे चलेगा। चल अब बता, कौन सी लड़की सही रहेगी तेरे भैया के लिए? मैं क्या बताऊं मम्मी, शादी तो भैया को करनी है। क्या बताऊं क्या? जैसे कि तेरी मर्जी के बिना मैं किसी लड़की को सिलेक्ट कर लूंगा? हाँ, ज्योति भवन में तो वही आएगी जो मेरी प्यारी बहना को भाएगी। और उन सभी लड़कियों में से ज्योति को पसंद आती है निधि की तस्वीर। सूरज का परिवार निधि से मिलता है और पहले ही बातचीत के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। काम तो अभी बाकी है। बहू को चढ़ाने के लिए गहने लेने होंगे, लेन देन का सामान लेना होगा, वो सब देखना है आपको, है ना ज्योति? यही करेगी। अपने भाई की शादी तक तू ससुराल नहीं जा रही बेटा। मैं दामाद जी से बात कर लेती हूँ, वरना यहाँ सब कैसे निपटेगा। तभी दरवाजे से विक्रम आता है। अब भाई की शादी है तो उसकी इकलौती बहन को दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। अब फिक्र मत कीजिए माँ, साले साहब की शादी तक मैं यहीं आकर खा लिया करूंगा। अपनी नई बहू के गहने खरीदने के लिए सुषमा ज्योति को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाती है। इतने सारे गहने हैं यहाँ तो, हे भगवान, आजकल के चलन का गहना तो मुझे समझ में ही नहीं आता। और पूरे 1 महीने ज्योति ऐसी बिजी हो जाती है कि एक टांग पर खड़ी कभी किसी की मदद कर रही है तो कभी किसी की। और उसके बाद आ जाता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। अपने भाई की शादी के फंक्शन में उसकी वरमाला की रस्म एंजॉय करती हुई ज्योति जोर जोर से शोर मचा रही थी कि तभी मोहल्ले की पड़ोसन रसगुल्ला खाते हुए ज्योति के जीवन में कड़वाहट घुलने आ जाती है। अरे वाह, बड़ी खुश हो ज्योति तुम। अपनी बर्बादी पर पहली बार किसी को इतना खुश होते देख रही हो। हाँ आंटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल मेरे भाई की दुल्हनिया जो घर आ रही है, और पसंद भी तो मेरी है, तो खुश तो होना ही है। तू समझी नहीं बेटा, तब तक तेरी शादी हो रखी थी, पर सूरज तो कमा रहा था ना। अब उसके जीवन में निधि आ गई है। असली बदलाव तो अब देखने को मिलेगा बेटा। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को धक्का लगता है। अम्मा, मेरा कोई काम नहीं है इस घर में, मैं भी निकलूं? हाँ हाँ बेटा, तू भी जा। वैसे भी बड़े दिनों से तू यहाँ है, दामाद जी तेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। वाह मम्मी वाह, मैंने जाने की बात क्या बोली, तुम तो फौरन तैयार होगी। और नाराज होकर ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। वो 2 दिन तक अपनी माँ को कॉल भी नहीं करती। अब समझ में आएगा मम्मी को, जब मैं कॉल नहीं करूंगी ना, खुद ही सामने से कॉल करेगी। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ से ज्योति अपने मायके कॉल नहीं करती तो 1 हफ्ते तक उसके मायके से कॉल भी नहीं आता। क्या बात है डार्लिंग, इस बार तो तुम बड़े दिनों तक अपने ससुराल में टिक गई, वरना हर 3 दिन के बाद एक बार अपने मायके जाए बिना तुम रहती नहीं थी। निधि आकर सुषमा के फोन से अपनी ननद को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखते ही सूरज कहता है, अरे ज्योति से बात कर रहे हो तुम लोग? बढ़िया है, मैं अभी तुझे कॉल करने ही वाला था ज्योति। कल शाम को ठीक 5 बजे जीजा जी के साथ यहाँ पधार जाना। अभी तो बीवी आ गई है, बहन के बिना रहने की आदत डाल लो भैया। अरे तू समझी नहीं, बात यह है कि तेरी भाभी ने कल डिनर प्लान किया है, मेरे सारे कलीग्स को भी बुलाया है, तुम भी जरूर से आना। अगले दिन ज्योति अपने मायके पहुंचती है, जहां वो देखती है कि हर तरफ बस निधि 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 भाभी भाभी हो रहा था। 1 हफ्ता नहीं हुआ भाभी को आए, और अभी से सब निधि निधि करने लगे। बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरा है और मेरा परिवार मुझे भूल नहीं सकता, और भूले तो मैं याद दिला दूंगी। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। और बाकी गेस्ट के जाते ही ज्योति एक अनाउंसमेंट करती है। 1 हफ्ते तक मैंने किसी से बात नहीं की, और ना किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारियों में मैंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा, पर जब शादी के बाद अपने घर गई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मैंने चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तूने हमें देने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत ही शुभ है। बहू आते ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियां लेकर आ गई। मम्मी भाभी की तारीफ तो ऐसे कर रही है जैसे उन्होंने ही मेरे पेट में मंत्र फूंककर मुझे प्रेग्नेंट किया हो। और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, होने वाले मामा जी, मामी, पापा, नाना, नानी फौरन ज्योति को उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ निधि ज्योति के चेहरे पर पानी की छींटें देती है, तो दूसरी ओर सूरज उसकी हथेली पगथली रगड़ता है। मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना, मेरी बहन और मेरे भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन उठ खड़ी होती है। तुम ठीक